कुलगुरु, और विनोद पावा जी बीजेपी से, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज, जाहिर तौर पर तमाम सारे सवाल इस विवाद को लेकर के पैदा हुए हैं। 4 ईयर का जो ये प्रोग्राम है ग्रेजुएशन का, इसके नाम पर ये जो विवाद उठा है, क्या ये किसी अच्छे मकसद को पाने के लिए एक मंथन मान करके देखें कि किसी अच्छे मकसद तक पहुंचने के लिए ये मंथन प्रक्रिया चल रही है, या फिर वर्चस्व की लड़ाई? आप तो बेहतर तरीके से उसे जान रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये विवाद आज सबके सामने आया है बिकॉज ऑफ इट्स टाइमिंग जो है, समय जो है एडमिशंस का है जी। ये विवाद तब से चला हुआ है जब से 4 ईयर जो प्रोग्राम है FYUP जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसको इंट्रोड्यूस करने की कवायद जब वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दी थी जी। विवाद के कारण है जी। सबसे पहले तो इसके मैं 2 बातों के आधार पर इसके मैं कारण आपसे शेयर करूंगा। जी बिल्कुल। हमें देखना है कि ये जो कोर्स है ये क्यों चाहिए। ज्यादा दिन हुए नहीं थे कि 2 साल पहले ही DU ने एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम 2011 में स्टार्ट किया था। अब उसमें क्या खामी आ गई 2 साल के अंदर अंदर इसको, ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं। और जिस तरीके से इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया वो भी बहुत मायने रखता है। यहां पर आज मैं आपको बताऊं, पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस अंदाज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र की हत्या करके वाइस चांसलर ने जबरदस्ती तब जो HRD थी उसकी सपोर्ट से इस FYUP प्रोग्राम को शुरू किया। बिल्कुल। जिसमें 3 खंड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुख्यतः, डूसू जो स्टूडेंट यूनियन है, डूकू जो कर्मचारी संघ है, और DUTA जो टीचर्स की एसोसिएशन है। ठीक है। जिस दिन से FYUP का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तीनों में से सबने मिलकर इसका विरोध किया है। और इसे देखिए, वाइस चांसलर की ऑटोक्रेसी देखिए आप, कि एक बार भी किसी भी इस संदर्भ में किसी भी एक खंड से एक बार भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। AC, EC, एग्जीक्यूटिव, कहीं ना कहीं ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, हठधर्मिता की बातें भी आ रही हैं, अपनी मनमर्जी चलाने की बातें, जो मुझे अब तक समझ में आई आपकी बातों से। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें, तमाम अन्य सवाल भी हैं, लेकिन ये जानना चाहूंगा, जो मैंने अभी सवाल आपसे किया था, इसमें एक लाइन में इसका जवाब जानना चाहूंगा। क्या इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही है? नहीं, बिल्कुल, ये कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है जी, बल्कि मैं कहूंगा जिस अंदाज में FYUP को पॉलिटिकल प्रेशर से शुरू किया गया था, आज कोई भी प्रेशर, चाहे कोई भी कारण है, जिस तरीके से FYUP जा रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं कहता हूं पूरे समग्र भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है, भारत के छात्रों के लिए बहुत बढ़िया बात है। मेरा बिल्कुल। पावा साहब, जाहिर तौर पर सवाल आपके साथ भी जुड़ता है यहां पर, आखिर बीजेपी की भूमिका पीछे से मानी जा रही है, ये पूरा मामला बीजेपी सरकार की भूमिका के बाद पैदा हुआ है, ये पूरा विवाद भी पैदा हो रहा है, इसके पीछे भी बीजेपी को माना जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? मिश्रा जी, इसमें बीजेपी का इस UGC में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में किसी तरह का कोई रोल नहीं है जी। हाँ, ये जिस तरह की दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरे भारतवर्ष से हटकर एक पाठ्यक्रम को, पूरा भारतवर्ष जो एक समान पाठ्यक्रम ग्रेजुएशन का चल रहा था, वो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम था जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो जिस तरह से नई परिपाठी का शुरुआत की, बच्चों के कैरियर के साथ एक जीवन का बहुमूल्य साल जिन्होंने 1 साल बढ़ा दिया, जो पीक जवानी का बच्चों का समय था, अगर उसको आज UGC ठीक कर रहा है कि ये 3 साल का समय ग्रेजुएशन का जब समस्त भारत में सभी पर लागू है, समान तरह का लागू है, UGC का काम यही है कि समानता के सभी कोर्सों को समान तरह से लागू करवाना और समान पीरियड को सभी तरह का यूनिवर्सिटियों को जो इससे एफिलेटेड है या जो ग्रांटेड है, तो उनको UGC का काम है और UGC वो आज अपना काम कर रहा है। बिल्कुल पावा साहब, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर कुलपति इसीलिए अपॉइंट होता है कि विश्वविद्यालय में क्या कुछ बेहतर रहेगा छात्रों के भविष्य के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, ये सब कुछ वो तय करें, इसके बीच में उनका फैसला अगर यहाँ पर सामने आता है, वो किसी बात को अड़े हैं, किसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं, इन सब के बीच में क्या आपकी पार्टी का समर्थक बनने के लिए वो तैयार नहीं है, इसीलिए आप उनकी मर्जी लेने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं?
नहीं, इसमें हमारी पार्टी का या ये शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी इस तरह की कोई राजनीति नहीं करती है। इसमें हमारा कोई इसमें इस तरह का हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। जो यूजीसी के जो गाइडलाइन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो करनी पड़ेगी। यूजीसी ने अपना काम किया, अपनी डायरेक्शन दी है कि आप इस गाइडलाइन पे समस्त भारत में एक समान कोर्स लागू किया जाए। तो ये यूजीसी की गाइडलाइन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को दी और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको देख रही है। डॉक्टर पंकज, जाहिर तौर पर जो विवाद देखने को मिल रहा है, अब सीधे इससे छात्र जुड़ रहे हैं। सियासी विवाद नहीं है, छात्रों के भविष्य का मसला है, उनकी पढ़ाई लिखाई का मसला है, देश के भविष्य का मसला है। इन सब के बीच में ये जो पूरा विवाद सामने खड़ा हुआ है, क्या आपने इसे बेहतर माना कि बदलाव होना चाहिए और जो हो रहा है सही हो रहा है, ये अपेक्षित बदलाव लाए जाने की आवश्यकता है? इन सब के बावजूद क्या जो प्रक्रिया अपनाई जा रही ये अस्वस्थ प्रक्रिया नहीं कही जाएगी? भाई, छात्रों के भविष्य का मामला है, देश के भविष्य का मामला है, जो सही फैसला है लीजिए, लेकर के खत्म कीजिए। इसके बीच में ये विवाद आखिर क्यों पैदा हो रहा है? सवाल ये भी लोगों के मन में। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका मोटिव क्या था, FYUP का मोटिव क्या था। FYUP का मोटिव था जो यूएस से यूरोप में जिनको हम कम्युनिटी कॉलेजेस, कम्युनिटी यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जो यहाँ पर बी ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर क्या है मिश्रा जी कि आप मास्टर डिग्री के कोर्स के लिए आपको 4 साल की ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट चाहिए। अब इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, और उसमें से उन स्टूडेंट्स में से फॉरेन एडमिशंस को टारगेट करने के लिए इस पूरा HRD पर उस वक्त जिस भी तरीके से दबाव डाला गया, और इस कोर्स को मैं कहता हूं इस वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर दिनेश सिंह, इनकी अपॉइंटमेंट ही इस कंडीशन पर हुई कि आप जाकर 4 साल का कोर्स लागू करेंगे। इसका सबूत यह है कि इसी के आधार पर इनको पद्म भूषण भी से भी सम्मानित किया गया। तो ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है छात्रों के साथ। बिल्कुल, क्यों खिलवाड़ है छात्रों के साथ? अगर आप करिकुलम का नेचर देखेंगे तो 3 साल में, जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं जी, FYUP में 3 तरीके के डिसिप्लिन पढ़ाने की कवायद जिस तरह हमने पढ़ाया है कि पहला डिसिप्लिन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स और अप्लाइड कोर्स। 3 तरीके के डायमेंशंस पर FYUP चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बीकॉम में दाखिला लिया है तो वो डिसिप्लिन उसका बीकॉम हुआ, उसके साथ साथ फाउंडेशन कोर्सेज के कुछ सब्जेक्ट्स और उसके साथ साथ कुछ अप्लाइड कोर्सेज के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 4 साल में एक स्टूडेंट FYUP में डिसिप्लिन जो कोर कॉमर्स है उसके 50% सब्जेक्ट ही पढ़ पा रहा है, बनस्पत अगर इसकी तुलना करें 3 ईयर कोर्स के साथ, जिसमें वो कोर जो उसका कॉमर्स है, जिसमें वो लगभग 80-85% अपना कॉमर्स का स्ट्रीम पढ़ रहा है जी। और दूसरी मैं जो यहाँ शेयर करूंगा, जिस अनडेमोक्रेटिक वे में जिस इस कोर्स को इंप्लीमेंट किया गया, रातों रात सिलेबसेस बनाए गए। आप देखेंगे दिसंबर 2012 से इनिशिएट करके 2013 तक इस प्रोसेस को पूरा करके इंप्लीमेंट कर दिया। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, आपको यहां पर रोकना चाहूंगा क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद भी हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन हालात को जल्द से जल्द खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या बाध्यताएं आ रही हैं, क्या रुकावटें आ रही हैं। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।